मेरा नाम हरविंदर मलिक है और मैं फिल्मकार भी हूँ, टीवी चैनल भी चलाता हूँ और मैं हरियाणा लोक कला संघ जिसने उसका भी एक सदस्य हूँ, जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सांझी उत्सव का आयोजन किया है कला एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा के साथ मिलकर। अच्छा सर, क्या कार्यक्रम था और कितने पार्टिसिपेट आए फर्स्ट सेकंड? देखिए, ये एक सोच थी कि हमारे जो परंपरागत त्यौहार हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके प्रति रुझान कम होता जा रहा है। और अगर आप टीवी का रुझान देखें तो आज गणपति का त्यौहार हरियाणा में भी मनने लगा है, जो कि महाराष्ट्र में मनता था। जो डांडिया गुजरात में मनता था वो भी हरियाणा में मनने लगा है। तो क्यों ना हम अपने भी त्योहारों को गर्व से मनाएं। तो अपने ही लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को उनकी रचनात्मकता के से जोड़ने के लिए, उनके क्रिएटिव काम से जोड़ने के लिए हमने ये सोचा था कि जो हमारा अपना त्यौहार है सांझी का, वो उसमें आस्था भी है, उसमें कला भी है, क्यों ना उसके प्रति रुझान पैदा किया जाए। उसके लिए हमने ये सांझी उत्सव एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कब से कब तक ये प्रतियोगिता चली? ये प्रतियोगिता पूरे 10 दिन चली है। तो 15 तारीख से शुरू होकर आज तक ये प्रतियोगिता रही है। पूरे 10 दिन हमने इसमें पार्टिसिपेट को पहले अनाउंस कर दिया था और 10 तारीख तक उनका रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम था। तो जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया था उन सब को हमने यहाँ आने का मौका दिया और उन सब ने अपनी चीज़ें बना के यहाँ पर अपनी चीज़ें पेश की है। सर, आज इसका रिजल्ट आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहे? तो जो जजेज हमने बनाए थे वो अपने इस फील्ड के स्कॉलर हैं। डॉक्टर रमाकांता सुपर स्कॉलर हैं, उन्होंने सांझी पर पुस्तकें भी लिखी हैं, वो PhD हैं। उनकी ऐसे ही मैडम कृष्णा चौधरी हैं, बहुत सीनियर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उनका इस कला में, हरियाणवी कला में बहुत अच्छी उनकी पारंगत हैं वो इसमें। ऐसे ही अर्चना सुहासिनी जी हैं, जो कि हरियाणा में एक बहुत जाना माना नाम है कला और संस्कृति के क्षेत्र में। तो इन तीनों जजेज ने सभी सांझी को देखने के बाद जो निर्णय लिया उसमें सबसे प्रथम मिली हैं जिनका डिस्प्ले नंबर था। हमने जानबूझ के जजेज को, ताकि जजेज को नाम नहीं पता चले किसने क्या बनाई है, हमने नीचे नंबर डाले थे। तो जजेज को नहीं पता था कि वो किसकी सांझी देख रहे हैं। उन्होंने नंबर के हिसाब से निर्णय लिया है। तो पहला जो प्राइज़ गया है वो 111 नंबर डिस्प्ले था, जो मंजू है रोहतक से, उनके नाम का यह अवार्ड गया है 51,000 रुपये का। दूसरा था डिस्प्ले 45 नंबर संगीता का, वो रोहतक से हैं, 31,000 का इनाम उनका। तीसरा है 114 स्नेह ढूल रोहतक से, 21,000 रुपये। और 2 थे सांत्वना पुरस्कार 11,000 के। 98 नंबर डिस्प्ले रेखा रोहतक से, 80 नंबर सुनीता रानी जींद से। तो ये पहले 5 पुरस्कार इनको गए हैं। लेकिन क्योंकि काम इतना अच्छा आया हुआ है, सबने बहुत दिल से बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए हमने सरकार से गुजारिश कीजिए कुछ इनाम और बढ़ाए जाएं। तो एक और प्रोत्साहन पुरस्कार क्रिएट किया गया, 6 लोगों को वो भी दिया गया है। उसमें अंजलि है झज्जर से, इंदु भावना, अमिता ढांडा झज्जर से, अमिता ढांडा है पंचकुला से, शीलम झज्जर से, सीता सोनीपत से, सुमन सोनीपत से। इन सब को 5100 रुपये के प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं। और ऐसे ही क्योंकि जिस लगन से महिलाओं ने इसमें भाग लिया, उस भावना को देखते हुए सरकार से जब हमने अपनी गुजारिश भेजी तो उन्होंने इसको स्वीकृत किया। जितनी भी महिलाएं आई थी, जिन्होंने भी भाग लिया, हर एक को 1100 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और दूसरा मैं ये बता दूं, ये पैसा जो है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार का बीच में आदमी नहीं है, ये सब पैसा इनके डायरेक्ट में जाएगा, इनके अकाउंट में जाएगा सरकार की तरफ से। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये था कि हम अपने परंपरागत त्यौहार के प्रति लोगों का रुझान पैदा करें। और वो रुझान कमाल का है, वो जो उत्साह प्रतिभागियों ने दिखाया वो कमाल का है, जो आस पड़ोस के लोगों ने, क्योंकि लोक उत्सव लोगों से जुड़ा होना चाहिए। तो जो अब तक होता है कहीं विश्वविद्यालय के कैंपस में हो गया या कहीं सरकारी किसी ऑडिटोरियम में हो गया, हमने उससे बाहर निकाल के आम लोगों के बीच में ये उत्सव जो है पूरा किया है। और उसमें जो लोगों ने जैसा कमाल का इसमें अपना रोल निभाया है या उत्साह दिखाया है, रुझान दिखाया है, उसको देखते हुए हम अगली बार इसको और बड़े स्तर पर करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नेम डॉक्टर मंजू बलारा है। मैं शास्त्री नगर हरियाणा रोहतक से ही हूँ। आपने सांझी प्रतियोगिता में भाग लिया, क्या पोजीशन रही है? सर, मेरी सांझी प्रतियोगिता में पहला स्थान है इसमें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं कुछ नया सीखने के लिए आई थी यहाँ पे। मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी बहनें, जो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे भी थे यहाँ पे, तो मुझे लगा था कि शायद मैं कुछ नया सीख के जाऊँगी। बट मुझे ये नहीं आइडिया था कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा करके सांझी को मतलब एक माता रूप में दिखा के, एक सखी सहेली, मैं
मैंने अपनी सांझी में सारी चीज़ों को डाला है। जैसे आप देख सकते हो, मैं खुद एक लड़की हूँ, तो साथ में ही मैंने अपनी सांझी में अपने खुद को ही प्रतीत किया। एक्चुअली एक भाई दिखाया है साथ में कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने हाथ से वर्क किया है इसमें। और क्या बोलूँ, एक देखिए सामने देखिए जी। सांझी आपको नवरात्रों के टाइम, सांझी जैसे नवरात्रों के आसपास या फिर आप दशहरे के आसपास में हम इसको डालते हैं। हम इसको माता रूप में, एक सखी सहेली के रूप में हम उसको दिखाते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है कि भाई अपने जितने भी हरियाणा कल्चर में जो अपना आर्ट डिपार्टमेंट है, वो इस वाली प्रतियोगिता को लेकर बहुत ही अच्छा सहयोग हमें दे रहा है कि हमें एक आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। साथ साथ में मैं बहुत छोटी थी तब मैंने इसको देखा था और डाला था, बट वही मैं फील कर रही हूँ कि जब मैं इसको डाल रही थी मैं अपने बचपन के ही टाइम पीरियड को याद कर रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि एक जो परंपरा सांझी की होती है, जिसको जैसे भाई होता है उसमें मेन, कि जब हम इसको डालते हैं दशहरे के दिन, इसका जैसे फेस या मुख हम लेके जाते हैं पानी में प्रभावित करते हैं, वो भी एक अलग अपने हरियाणा में परंपरा है। उसको साथ साथ लेके चल के हम कहीं ना कहीं जो अपने आने वाली पीढ़ी है उसको हम आगे मोटिवेट भी करते हैं कि अपने हरियाणा में एक ऐसी कला है जिसको हम समय समय पर उजागर करेंगे और अपना कहीं ना कहीं योगदान भी करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमिता है। अमिता जी, आपने सांझी प्रतियोगिता में भाग लिया जी। आपको पता है क्या प्रतियोगिता है? जी, ये रोहतक में फ़र्स्ट टाइम, हरियाणा में फ़र्स्ट टाइम नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का ये आयोजन किया गया है। और पहले हमारी दादी नानी के टाइम पे पहले नवरात्रे को हम दीवार पे घरों में लड़कियां औरतें मिलके सांझी गोबर जिसमें गहरा और तूड़ा मिक्स करके दीवार पे इसको बनाते थे। उसमें जैसे भारत के बाकी देशों में, नॉर्थ में हम दुर्गा माता या 9 देवियों का पूजन होता है, उसी प्रकार से हरियाणा में सांझी हम बनाते थे। और दशहरे वाले दिन दीवार से उसको सांझी माता को उतारा जाता था और जिस जोड़ की मिट्टी से जो गहरा हम लाते थे उसमें वापस मिला दिया जाता था। तो उस समय काफ़ी उत्साह महिलाओं में और लड़कियों में देखा जाता था। 15 दिन का एक समारोह की तरह ये मनाया जाता था। तो जो मैंने सांझी में मिट्टी, गोबर और तूड़ा मिक्स किया है, थोड़ा सा मैंने एज एन आर्टिस्ट इसको थोड़ा सा नया रूप दिया है कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़े। और ये जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा थी जिसमें हम चुन्नी पे गोटे सितारे लगाते थे, और वो उन चीज़ों का जो हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा है उसको भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ताकि जो भी नए बच्चे देखें इसको, नए बच्चियां देखें, उनका रुझान बढ़े हमारी संस्कृति की तरफ और हमारे पुराने त्योहारों की तरफ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए खुद भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मैं चाहती हूँ कि आगे से ना सिर्फ मैं बल्कि आगे हमारी जो अब की जनरेशन है इसमें इंटरेस्ट ले, उत्साह ले और हम ऐसे शुरू करें वापस से अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़ना। तो थैंक यू सो मच। नाम है? साक्षी। साक्षी, कहाँ से आए हो? हम रोहतक हरियाणा से हैं। साक्षी, क्या प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है क्या होता है सांझी? हाँ जी सर, आज हम यहाँ पर हरियाणा लोक कला संघ और आर्ट एंड कल्चर अफेयर से ये प्रोग्राम करा रखा है, जिसमें बहुत ही तरह तरह की सांझी बनाई हुई है। हमने भी आज पहली बार देखी है इतनी सुंदर सुंदर सांझी, जिसका हमें मतलब यहाँ पर आके वो देखने को मिला हमें ये अवसर। और सांझी हमें भी आज ही पता चला है, जब हमने ये सब देखा तो हमने दादी और से पूछा वहाँ पर कि ये होता क्या है सांझी, या क्या कैसे बनाई गई है। तो उन्होंने हमें बताया कि जो कनागतों के बाद अमावस आती है उसको ये बनाते हैं। गांव की सारी लड़कियां इकट्ठी होकर पहले से ही मनिए वगैरह और डेकोरेशन के लिए जो जो सामान है वो इकट्ठा कर लेती है, और सारी की सारी लड़कियां इकट्ठे होकर ये सांझी बनाती है। और 9 दिन के बाद इस सांझी को तालाब में वो बहा के आती हैं। आज आपने भी हरियाणवी वेशभूषा पहनी, क्या कार्यक्रम किया? आज हमने यहाँ पर समूह नृत्य किया, आज हमने यहाँ पर डांस का प्रोग्राम दिया है, और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आके हमें हरियाणा की इतनी सारी सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। जैसे सांझी, आप भी ध्यान देखना, बहुत ही सुंदर सुंदर सांझी बनाई हुई है लड़कियों ने।
जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम अंजलि है। अंजलि अंजलि अंजलि, आपने यहाँ सांझी प्रतियोगिता देखी। सांझी किस प्रकार बनाई जाती है पता है? जी सर, सांझी बनाने के लिए हमें गोबर, मिट्टी और मनिए और कलर्स और अलग अलग तरीके के जो आपने देखा होगा आभूषण इन्होंने अपने अपने तरीके से मिट्टियों से बना रखे हैं, उन सब से बनाई जाती है सांझी। कुछ सुना था सांझी के बारे में कभी किसी से? मैंने पहले तो नहीं सुना था, पर मैंने यहीं पे आके सुना सांझी के बारे में। हमें यहाँ पे दादियों ने, हमारे बड़ों ने बताया कि सांझी माँ गौरी का रूप होती हैं, मतलब देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। और बाकी तो दीदी ने बता दिया था।